पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में ताइवान की फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ने भारत के वेदांता समूह के साथ सेमीकंडक्टर उत्पाद के लिए प्लांट लगाने का 19.5 अरब डॉलर, जो कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होता है, इससे समझौता किया था। अब इस 19.5 अरब डॉलर के समझौते को फॉक्सकॉन वेदांता ने रद्द कर दिया है। इस फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनाने की महत्वाकांक्षी योजना को भी झटका लगा है। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि फॉक्सकॉन के वेदांता के साथ साझा उद्यम के पीछे हटने से भारत के सेमीकंडक्टर लक्ष्यों में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने कहा है कि इस फैसले से दोनों कंपनियां स्वतंत्र रूप से अपनी रणनीति पर काम कर सकेगी। अभी तक दोनों कंपनी साथ में काम करती थी। एक बयान जारी कर फॉक्सकॉन ने कहा है कि फॉक्सकॉन ने यह तय किया है कि वह भारत में वेदांता के साथ अपने संयुक्त उपक्रमों को आगे नहीं बढ़ाएगी। फॉक्सकॉन वेदांता के साथ मिलकर एक सेमीकंडक्टर आइडिया को वास्तविकता में लाने के लिए काम किया, लेकिन अब दोनों में आपसी सहमति से तय किया गया है कि वे आगे साथ काम नहीं करेंगे। हालांकि वेदांता ने अपने बयान में कहा है कि वह सेमीकंडक्टर उत्पाद को लेकर अपने लक्ष्यों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वह भारत की पहली सेमीकंडक्टर उत्पादक इकाई को स्थापित करने के लिए अन्य सहयोगियों के साथ बातचीत कर रही है। वेदांता ने अपने बयान में यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उसने अपने प्रयास दोगुने कर दिए हैं और वो पूरा करके रहेंगे। इस पर कांग्रेस ने तंज भी कसा है। कांग्रेस ने समझौते के टूटने पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि इस प्रोजेक्ट की घोषणा के समय याद कीजिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि इस प्रोजेक्ट को लेकर 1 लाख नौकरियां पैदा होगी। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि फॉक्सकॉन वेदांता बंद हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि माइक्रोन अभी सेमीकंडक्टर चिप असेंबल, पैकेजिंग और परीक्षण का काम कर रहा है। हालांकि माइक्रोन 2.75 बिलियन डॉलर में से केवल 30% लगा रहा है, जिसमें 50% केंद्र से और 20% गुजरात सरकार से ला रहा है। किसी भी मानक से किसी अमेरिकी कंपनी को दी जाने वाली बहुत बड़ी सब्सिडी ये बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का नया युग शुरू करने के लिए भारत की आर्थिक रणनीति से सेमीकंडक्टर उत्पाद को सबसे ऊपर रखा था। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में विदेशी निवेश हासिल करने के लिए खासा प्रयास भी किया था। फॉक्सकॉन के इस फैसले को इसी वजह से भारत की महत्वाकांक्षी के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। 1.5 लाख करोड़ के इस निवेश से गुजरात में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना था। मोबाइल फोन से लेकर रेफ्रिजरेटर और कारों तक में इस्तेमाल होने वाला चिप बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर न मिल पाने से इस उद्यम के लिए चुनौतियां बढ़ गई थी। फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों के पास में चिप बनाने का कोई भी अनुभव या तकनीक नहीं है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। वेदांता और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम पर पिछले कुछ दिनों से खतरा मंडरा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि दोनों कंपनियां यूरोपीय फॉर्म से अधिक तकनीक और निवेश हासिल नहीं कर पा रही है। भारत सरकार की कोशिश थी कि इस यूरोपीय फर्म से अधिक तकनीकी और निवेश हासिल किया जा सके, लेकिन दोनों ही कंपनियां ऐसा करने में सक्षम नहीं रही और इसी के बीच में फॉक्सकॉन ने संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने की खबर भी सामने आ गई। फॉक्सकॉन ने समझौता से हटने को लेकर कोई भी वजह नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि वेदांता भारी कर्ज के तले दबी हुई थी और इसके पास उतना पैसा भी नहीं था जो कि चिप बनाने के लिए जरूरी तकनीक हासिल करने के लिए पैसे जुटा पाए। इसी वजह से वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में यह संधि समझौता टूट भी गया। भारत के नरेंद्र मोदी सरकार का अनुमान है कि मेक इन इंडिया प्लान के तहत साल 2026 तक सेमीकंडक्टर्स की बाजार 63 अरब डॉलर का हो जाएगा। भारत के इस प्रयास में अमेरिका उसका साथ भी निभा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि सेमीकंडक्टर्स पर चीन का अत्यधिक खत्म हो जाए उसका उत्पाद। अमेरिका के एप्पल जैसी कंपनियां भी अपने सप्लाई चेन में विविधता लाना चाहती है, यानी कोई भी परिवर्तन ला सके। सेमीकंडक्टर्स के मामले में पूरी दुनिया सिर्फ ताइवान और चीन पर डिपेंड है, चीन पर निर्भर है।
भारत हर साल 1.76 लाख करोड़ के सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करता है, जो 2025 तक 7.5 लाख करोड़ तक जा सकता है। अब सेमीकंडक्टर होता क्या है, इसे भी समझ लीजिए। सेमीकंडक्टर के बिना इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बन नहीं सकते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, वॉशिंग मशीन, एटीएम, अस्पतालों की मशीनों से लेकर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक सेमीकंडक्टर चिप की वजह से ही काम करते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के खेलने वाले वीडियो गेम में भी सेमीकंडक्टर होता है। और इसी सेमीकंडक्टर का प्लांट गुजरात में लगना था, जो कि अब फॉक्सकॉन और वेदांता ने संधि तोड़ दिया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।